हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हमारा नमक सत्याग्रह। यह जो है नमक सत्याग्रह या 1929 के एक लाहौर अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई बैठक में यानी कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन अपने एक पत्र यानी इनका पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 31 जनवरी 1930 को ही वायसराय इरविन के समक्ष जो है 11 सूत्रीय मांग रखी। यहाँ तक हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांगों को न माने जाने पर जो है इरविन को एक पत्र लिखकर कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि 14 फरवरी 1930 को जो है साबरमती आश्रम में ही जो है कांग्रेस की एक बैठक बुलाते हैं और गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। और इस समय हम देखते हैं यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की। लगभग 375 किलोमीटर दूर जाकर के यानी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिला में पहुंचकर दांडी नामक स्थान पर जो है एक मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून को तोड़ा था। इनका कार्यक्रम यही था कि नमक कानून तथा ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना, शराब की दुकानों पर जो है धरना देना, भू राजस्व तथा अन्य कर जितने भी था उस पर रोक लगाना, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार करना, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालय जितने भी हैं, सरकारी समारोह, सभी चीज का जो है बहिष्कार करना और इस तरह से सरकारी नौकरियों को जो है त्याग करना। यहाँ तक हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों के साथ जो है अपनी सूत काटना, चरखा चलाने की जो बात कही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो एक कार्यक्रम थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह, सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना, अनैतिक कार्यों को उल्लंघन करना। यानी इसमें यही बात कही गई थी कि इसमें कर नहीं देना है, असहयोग की बात भी शामिल था कि असहयोग भी नहीं करना है। अवज्ञा यानी अल्प समय के लिए, क्योंकि यह दमनात्मक जो है तीव्र गति से ही होगी, यानी सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब होता है यानी सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक एकदम हाथ जोड़कर विनय पूर्वक जो है ये कानून को उल्लंघन करना, विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। और ये इसमें यही था कि अनैतिक कार्यों को उल्लंघन करना, यानी नमक कानून जैसे था उस पर अनैतिक कार्यों जैसे उस पर अनैतिक कार्यों का उल्लंघन करना, इस तरह से जो है। और अवज्ञा मतलब अल्प समय के लिए, अवज्ञा का मतलब होता है, अवज्ञा का मतलब अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए। तो इस तरह से था, ये कारण यही था, यानी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का यही कारण था। साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन यही था कि बहुत सारा इनका विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने, हमारी भारत की जो है सरकार जो है बात नहीं मानी इसके विरोध के लिए। साइमन आयोग। दूसरा था विरोध तो आंदोलन चलाने का, यानी जनता आंदोलन के लिए जो तैयार था इसके लिए। दूसरा था नेहरू रिपोर्ट भी अस्वीकृत कर दिया था। तीसरा हमारा था 1929-30 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो गई थी पूरे, तो उस आर्थिक मंदी से हमारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं, कृषि उत्पाद का मूल्य जो था वो 5% तक गिरावट आ गई। और हम देखते हैं कि लगान की दर में कोई कमी नहीं आई, लगान की दर कमी नहीं हुआ, जिसके कारण से यह भी एक कारण बना 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। हम देखते हैं चौथा देखते हैं गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे जी थी वह भी जो है अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये हम देखते हैं यह 11 सूत्री कार्यक्रम में था, लगान जो है 50% कम किया जाए,
सेना का खर्च कम किया जाए, यहाँ तक कि वेतन में जो 50% कम किया जाए, और यहाँ तक कि जो आयातित जो हमारा आयात होती है वस्तुओं पर उसका संरक्षण कर किया जाए, यानी हमारा जितने भी आयात होती है उस पर टैक्स होनी चाहिए, उसको संरक्षण करनी चाहिए। नमक कानून को समाप्त करना है और नशीले पदार्थों की बिक्री समाप्त करना है। राजनीतिक बंदियां जितने भी हैं जेल से उसे रिहा किया जाए जिन पर हिंसा का अपराध नहीं है। इसके साथ साथ अपराध के लिए शस्त्र रखने के भी आदेश परमिशन दिया जाए। ये सब 11 सूत्री मांगे थी जो आज स्वीकृत हो गया। अगला हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो हम देखते हैं साइमन कमीशन। पहला हम देखते हैं साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन भी क्या था कि कृषि उत्पाद, ये हमारा जो ये विरोध के बावजूद, यानी विरोध के बावजूद भी जो है सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। विरोध के बावजूद सरकार हमारी बात ना मानी। और इसका एक और था कि जनता आंदोलन तैयार था, यानी जनता जितने भी है जनता आंदोलन के लिए तैयार था, पहला था। और हमारा दूसरा ये था नेहरू रिपोर्ट, अस्वीकृत हो चुका था। नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो चुका था। और हमारा इसमें 1929 का आर्थिक मंदी, 1929-30 की आर्थिक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी इसमें क्या था, हमारा जो है उत्पाद का, कृषि उत्पाद का मूल्य, यानी कृषि उत्पाद का मूल्य 5% में 5% गिरावट हो गई। और हमारा इसमें यह था कि लगान की दर में कमी नहीं की गई, यानी हमारा टैक्स लगान की दर में कमी नहीं की गई। ये तीसरा था हमारा। यही चौथा था, यानी गांधी जी के 11 सूत्रीय कार्यक्रम, यानी गांधी जी का 11 सूत्रीय मांगे थी। और पांचवा था हमारा बारदोली में जो सत्याग्रह हुई थी, यानी बारदोली सत्याग्रह सूरत जिला, वहां भी लगान बढ़ोतरी की बात हुई थी जो 30% बढ़ोतरी हुई थी, यानी किसानों का आंदोलन था ये। और लगान जो है बढ़ोतरी यानी 21.97% तक कर दी थी। वहां पर मेहता बंधुओं ने भी, यानी कुंवर जी और कल्याण जी के गांधी जी से प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर लगान की बढ़ोतरी की गई है उस पर जो है कुछ किया जाए। तो गांधी जी से प्रार्थना किया और उन्होंने जो है गांधी जी ने जो है यानी वल्लभ भाई पटेल को भेजा वहां पर, और उन्होंने जो है सरदार पटेल जो है सत्याग्रह किए और काफी प्रयास किए और वहां पर सफल भी रहे। और वहां लगान की दर 6.3% तक की गई। उनके साथ साथ अब्बास तैयब जी थे सहयोग के रूप में पटेल जी के साथ में, और वहां की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी। इसी सफलता के से जो है सत्याग्रह के प्रति लोगों का विश्वास जो है पुनः जागृत हो उठा। और इधर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही थी। इधर गांधी जी का जो है दो बातें थी, 11 सूत्री मांग जो अस्वीकृत कर दिया था, और एक था इरविन को पत्र भेजा था, और वह जो गांधी जी का एक मित्र था रेजिनाल्ड डेनाल्डस, और उसे उन्हीं के माध्यम से भेजा गया था। इरविन के जो सचिव का उत्तर उधर से आया नकारात्मक, अस्वीकृत। इस संबंध में जो है गांधी जी ने कहा था कि हमने घुटनों के बल पर जो है टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। और इस तरह से जो है गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चलाने का पूरा प्रयास किया। तो सविनय आंदोलन चलाने का जो प्रयास किया गया, यानी आंदोलन की जो रूपरेखा, अब देखते हैं कि रूपरेखा क्या थी। कि यही था कि नमक कानून को चुना गया, यानी कानून का जो उल्लंघन, और ये दूसरा था ये कि कानून यानी कर ना देना, ये दो था, लेकिन नमक कानून को चुना गया। तो हम लोग आइए जानते हैं कि कानून को जो है
रूपरेखा काफी हम लोग सब देखते हैं कि आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा जो थी वह जो थी दो रूप में थी। यानी पहला जो था कर पहला था नमक कानून तोड़ना और दूसरा था कर ना देना, कर ना देना। ये रूपरेखा दो चरणों में थी, दो चरणों में बात कही गई थी इसमें। लेकिन नमक कानून को जो है चुना गया, पहला नमक कानून को जो है चुना गया प्रथम चरण में। और सरदार पटेल जी थे वो दांडी नामक स्थान को उन्होंने ही चुना था। और यह जो था हमारा साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर हमारा ये गुजरात का जो है नवसारी जिला यानी दांडी, यानी नवसारी जिला, नवसारी जिला ये गुजरात का ये था। 325 किलोमीटर था, 24 दिन में सफर होता है। या 12 मार्च 1930 को सुबह 6 बजे चलता है यहाँ साबरमती आश्रम से, साबरमती से चलता है। और हमारा जो है दांडी जो पहुंचता है, दांडी जो स्थान है वह दांडी जो है यानी 5 अप्रैल को पहुंचता है। यानी 5 अप्रैल को 1930 जो है पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचना है, यही कार्यक्रम था। और 6 अप्रैल को प्रारंभ कर देना है। 6 अप्रैल 1930 को जो है या जो है नमक कानून तोड़ना है, वहां पहुंचकर नमक कानून 6 अप्रैल प्रारंभ करके नमक कानून तोड़ना, यही इनका कार्यक्रम था। इस तरह से जो है नमक कानून को जैसे ही ये तोड़ते हैं तो ये इसके नमक कानून तोड़ने की बात कही गई। और यात्रा से पहले यानी गांधी जी की कुछ इनकी कार्यक्रमें थी, यानी उनकी प्रतिज्ञा थी कि क्या क्या करना था। यानी गांधी जी के साथ में जो है पहला जो है लेके जाना था यात्रा से पहले, यानी यात्रा से पहले क्या क्या करना था। यानी गीता और कुरान की प्रतियां साथ में रखना है, प्रतियां साथ में रखना है। और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। और इसमें हम देखते हैं और क्या कि सर्वाधिक गुजरात से लोग था, यानी सर्वाधिक जो है गुजरात से था। इसके बाद हमारा देखते हैं महाराष्ट्र से था। इसमें जो है गांधी जी सबसे वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, जो 61 वर्ष की उम्र रहते हैं इस समय। और सबसे वृद्ध व्यक्ति रहते हैं 61 वर्ष रहते हैं। लेकिन सबसे कम उम्र यानी सबसे कम उम्र जो है नाम है लीलाधर नाम रहता है। और इसमें अंग्रेज जो थे, एक हमारे जो है अंग्रेज जो थे ईसाई, यानी 4 ईसाई इसमें शामिल थे, 4 ईसाई शामिल थे। उसमें से वेब मिलर जो थे पत्रकार, वेब मिलर ये भी पत्रकार थे, साथ में गए थे। हमारा एक जो है ईसाई जैन मतलब कि हमारा जो नेपाली, एक जो है नेपाली, इसका नाम रहता है महावीर, ये भी साथ में रहते हैं। 2 हमारा मुस्लिम से थे, जिसमें से मैं अब्बास तैयब जी साथ में थे, इनके तैयब जी इनके साथ में थे।
तो इस तरह से जो है इनका कार्यक्रम था। गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी को जो है नेतृत्व के लिए जो है चुना गया था, क्योंकि यात्रा से पहले क्या था कि यात्रा से पहले जो है यह बात रखी गई कि सरदार पटेल को और उनके साथी जो आगे आगे निकलेंगे और उसके बाद पीछे पीछे जो गांधी जी के कारवां चलेगी। तो 6 मार्च को ही जो है 1930 को ही जो है, जैसे आगे चलते 1 सप्ताह पहले चलना था, तो 1 सप्ताह पहले यानी 6 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है सरदार पटेल को, और वह रसगांव एक जगह है, वहीं से उनको गिरफ्तार की जाती है। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की इतनी तानाशाही थी कि उन लोगों ने 9 मार्च 1930 को ही जो है रविवार का दिन, अवकाश का दिन होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी उदंडता के साथ जो है रविवार के दिन, अवकाश के दिन में जो है यानी न्यायालय को खोल करके और वे पटेल जी को यानी 3 माह की सजा दिलवा देता है। यानी अंग्रेजों की जो है इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों ने जो है संडे के दिन, अवकाश के दिन में खुलवा करके भी जो है यानी 3 माह की सजा उसे दिलवा दिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि यात्रा इनका था कैसा। यात्रा जो था इनका, सबसे गांव गांव में जो है गांधी जी का भाषण होता था, गांधी जी का भाषण था, और यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। पहला यह भाषण जो है गांव गांव में घूम कर जैसे जाते थे, हर गांव में यही इनका था कि मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, अंत के लिए हुआ है। दूसरा एक भजन था रघुपति राघव राजा राम, और तीसरा इनका था वैष्णो जन तो तने कहिए पीर पराई। इसी तरह जो है सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है इनकी जो है इस दांडी की यात्रा की तुलना जो है यानी नेपोलियन की जो है पेरिस मार्च और मुसोलिनी की जो है रोम मार्च से इनकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने भी इनका किया। इस समय जब यात्रा कर रहे थे तो भारत, यूरोप और साथ साथ अमेरिका में जो है या मीडिया में जो है फैल गया, और यह दांडी यात्रा एक विजय जो है मार्च में जो है तब्दील हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि टाइम पत्रिकाओं ने जो है विदेशों में भी जो है विश्व की 10 सबसे बड़ी आंदोलनों में दूसरा स्थान उस पत्रों में स्थान दिया। गांधी जी इसी समय जो प्रथम बार विश्व पटल पर जो है पूरा चर्चित हो गए, और यहाँ तक कि शिकागो के जो एक ट्रिब्यून पत्रिका है, वहां उसमें छपा था कि हजारों लोग हाथ से हाथ पकड़कर जो है जोड़कर सड़क के किनारे हैं, और यह सफेद नदी के जैसा दिखता है। गांव गांव के लोग जितने भी है सभी रास्ता साफ करते हैं और उसका फूल बिछाते हैं। तो गांधी जी के जो यात्रा जो भी थी, यह गांधी जी का जो गांव गांव में गांधी जी का भाषण था, यानी गांव गांव में गांधी जी का भाषण था, यही कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के लिए मेरा जन्म हुआ है। दूसरा उनका भजन था रघुपति राघव राजा राम। तीसरा इनका प्रिय भजन था, इसमें यही था कि वैष्णो जन तो कहिए, यानी वैष्णो जन तो तने कहिए पीर पराई, यह इनका भजन था और ये यात्रा था। और इस तरह से देखते हैं कि पूरा जो है यह आंदोलन की रूपरेखा थी और यह चली थी। तो हम इसका आगे हम देखते हैं कि 6 अप्रैल यानी 1930 ईस्वी को जो है यानी हमारे दांडी यात्रा, यानी गांधी जी ने एक मुट्ठी जो है नमक है, आप लोग कर लेंगे, यानी 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी में ही जो है ये शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने जो है एक मुट्ठी यहीं पर जो है नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा,
और साथ में हम देखते हैं इस एक मुट्ठी नमक की उस समय कीमत 1600 रुपये में बिका था। और वह जो जितने भी था जहाँ जहाँ या मुट्ठी भर के जो कानून तोड़ा गया जिस पर था उसकी जो बेचा गया तो वह बिक्री भी हुआ। यानी ये सब जमा जो हुआ राजस्व के रूप में वह जो है पार्टी फंड में जमा किया गया। और इसी समय सरोजिनी नायडू ने कहा था कि है नमक भजक आपको मेरा सलाम, बहुत चर्चित हुआ इनका जो है इस तरह से कहकर 9 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कार्यक्रम को घोषित किया गया। नमक कानून तोड़ा गया, अनैतिक कानून जितना था सब सारे चीजों को तोड़ा गया, असहयोग किया गया, बहिष्कार किया गया। सरकार के जितने भी सारी चीजें, सरकार का जितने भी काम करने वाले जितने भी थे, सरकारी कर्मचारी से लेकर जितने भी सब थे सबको जो है बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, यहाँ तक कि कर नहीं देना है, लगान कुछ नहीं देना है। शराब अफीम दुकानों के सामने धरना दिया गया। साथ साथ महिलाओं के द्वारा छुआछूत का त्याग करना, धार्मिक एकता, खादी चरखा स्वदेशी का जो अपनाने की बात कही गई। तो इस तरह से हम गांधी जी ने क्या किया था, यानी गांधी जी ने एक मुट्ठी जो है नमक उठाकर कानून तोड़ा। और यह जो था एक मुट्ठी का कीमत जो है, एक मुट्ठी की कीमत उस समय 1600 रुपया में बिका था। और यह जो है पार्टी फंड में जमा होती थी इस तरह से। और हम देखते हैं सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, यानी सरोजिनी नायडू ने कहा था, इसमें यही इसका स्टेटमेंट था, हे नमक भजक, है नमक भजक, मतलब इसका नमक भजक आपको मेरा सलाम, है नमक भजक आपको मेरा सलाम, मेरा सलाम। इस तरह से इनका कहना था। या जो है 9 अप्रैल को जो है पूरी सभी जगह फैल जाता है, यानी 9 अप्रैल को जो है यानी सविनय आंदोलन प्रारंभ हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाती है, पूरा सभी क्षेत्रों में सभी जगह में जो है यह फैल जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और यहीं पर जो है नमक कानून, अनैतिक कार्य, बहिष्कार, जितने भी चीज हैं सभी का बहिष्कार, सरकारियों का यानी नमक कानून का असहयोग करना, शराबबंदी करना, और यहाँ तक कि महिलाओं के द्वारा। तो इस तरह से छुआछूत का त्याग करना, धार्मिक सभी चीजों पर ऐसा किया गया था। अब आइए हम देखते हैं विस्तार, यानी विस्तार कहाँ हुआ था। यानी भारत के सभी क्षेत्रों पर जो है यह विस्तार हुआ था। तमिलनाडु तंजावुर के तट पर हुआ था, यानी तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य तक था, वहां पर जो है नमक कानून तोड़ा गया। या उसका नेतृत्व करने वाले जो थे श्री राजगोपालचारी, यानी तमिलनाडु यहाँ पर जो था, तमिलनाडु जो क्षेत्र था तंजावर के तट पर यह हमारा जो प्रारंभ हुआ था तिरुचिरापल्ली से लेकर हमारा वेदारण्यम तक इसका हमारा नेतृत्व करने वाला यानी नेतृत्वकर्ता हमारा जो था श्री राजगोपालचारी। इसी तरह जो है हमारा और भी दूसरा जगह देखते हैं, केरल का भी मालाबार तट पर, यानी केरल में भी जो है केरल के जो क्षेत्र है मालाबार तट पर जो है हमारा जो यह क्षेत्र जो था, यानी कालीकट से पाइनूर तक, यानी कालीकट से पाइनूर तक था। इसमें जो नेतृत्वकर्ता यानी टीके माधवन
इसमें टी के माधवन, और हमारा एक और था इसमें जो है के कलप्पम, के कलप्पम, ये दोनों थे। ये हम और भी देखते हैं, केरल के अलावा जो है कर्नाटक में भी था, उड़ीसा में था। उड़ीसा में भी जो था यानी गोप बंधु चौधरी का, यानी उड़ीसा गोप बंधु चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर भी नमक कानून तोड़ा गया। इसके बाद हम और भी देखते हैं कि यूपी में नेहरू जी थे, यानी ये यूपी में जो थे यानी नेहरू और इनकी जो पत्नी, ये दोनों जो है नमक कानून जो है इन लोग भी किया था। इन्हें इन लोग का अवैध नमक जितना था वो पैकेट बेचा, और कर नहीं देने की बात भी या बात फैलाया इन लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं छतरपुर, यानी छतरपुर जो है हमारा ये जो जगह है बुंदेलखंड, छतरपुर बुंदेलखंड में भी होती है, या डाकू मंगल सिंह के नेतृत्व में, या उस समय जो है बहुत फेमस था डाकू मंगल सिंह, यानी डाकू मंगल सिंह इसका नेतृत्व किए थे। उसी तरह असम में भी किए थे। असम में भी जो है कनिंघम सर्कुलर के विरोध में वहां भी बहुत सारे छात्राओं ने भी जो है अभिभावकों ने भी किया था, और उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, उसी के प्रयास से वहां भी किया गया। बिहार में जो है चौकीदारी टैक्स के विरोध में, यानी बिहार में भी जो था वह चौकीदारी टैक्स के विरोध में, चौकीदारी विरोध के रूप में यहाँ भी हुआ था। इसका पटना में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो खुद ही थे, तो बंगाल में भी देखते सुभाष चंद्र बोस और जो है जेम सेन दोनों ने मिलकर जो है वहाँ भी हुआ था। वहाँ भी सबसे ज्यादा गिरफ्तारी यही बंगाल क्षेत्र से हुई थी। सूरत में भी यही थी, यानी कर नादो का। तो इसी प्रकार हम देखते कि पूरा जो है यह भारत के सभी क्षेत्रों में फैल चुका था। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का धरसाना कांड। धरसाना कांड जो है यह महाराष्ट्र एक जगह है और वहीं हुई थी। जैसे ही यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है 5 मई को जैसे 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जो पुणे के जो है यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो है अब इसका दूसरा जो था नेतृत्व करने वाला अब्बास तैयब को, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंतिम में जो है बागडोर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो बागडोर जो थी वह सरोजिनी नायडू के हाथों में होती है और इसे जो भारत का बुलबुल कहा भी जाता है। तो इसके साथ में सहयोग करने वाले जो है सबसे नेतृत्व करने वाले सरोजिनी नायडू थे और इनके जो सहयोगी थे इमाम साहब थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के सहयोग जो है यानी इनके साथ में हमेशा रहे। इनके साथ और भी थे मनीलाल गांधी जी के जो दूसरे पुत्र थे, और हमारे ये प्यारे लाल जो थे वह भी सचिव थे। इनके साथ साथ 2000 से अधिक लोग सत्याग्रही इसमें शामिल हुए थे। तो धरसाना में क्या हुआ था और इस समय क्या हुआ था, इसमें सी राजगोपालचारी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद ही मोतीलाल नेहरू की जो है मृत्यु होती है। तो ये बाद में तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन सभी जो है जेल में जो है बंद हो जाते हैं। तभी ये धरसाना कांड जो है प्रारंभ होती है। और धरसाना कांड में ये जितने भी है सभी जो है धरसाना नामक डिपो पर हमला करते हैं और इस पर जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है। यहाँ के जितने भी जो है यहाँ के जो एक पत्रकार जो शामिल थे वेब मिलर अपनी आंखों से देखा हुआ है और उन्होंने ये बात को लिखा है। यह पूरे देश में जो है यह विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर उसे भी जेल में डाल दिया गया। पहली बात देखते हैं कि विनोबा भावे यानी विनायक नरहरि भावे जिसका पूरा नाम है, तो उन्होंने प्रथम बार इसी आंदोलन में शामिल हुए था और इन्हें जो है भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले धरसाना कांड जो है हमारा सबसे पहले ये सरोजिनी नायडू, क्योंकि गांधी जी और तैयब सब तो जेल में रहते हैं, तो ये सबसे बागडोर संभालने वाला यही थी, यानी बागडोर सरोजिनी नायडू रहते हैं। और इनके साथ जो सहयोगी जो थे इनका साथ में इमाम साहब इनके साथ में रहते हैं।
इसके बाद जो है मनीलाल, इनके दूसरे पुत्र, प्यारेलाल जो सचिव रहते हैं, और इनके साथ लगभग जो है 2000 सब सत्याग्रह शामिल होते हैं। तो इसमें यही होते हैं, सभी लाठीचार्ज से जो है इस पर किया जाता है और बर्बरता पूर्वक किया जाता है। इसके पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया पूरे क्षेत्रों में। और इसी समय जो है विनोबा भावे शामिल हुए थे। विनोबा भावे इसी समय जो है शामिल होते हैं, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक इसे कहा जाता है। गांधी जी ने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है, गांधी जी का जो है उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धारसाना कांड में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। तो हम देखते हैं कि इस समय जो है जितने भी लोग थे, जैसे और भी जितने भी थे, जानकी वल्लभ बोस उस समय तो राय बहादुर को उपाधि लौटा दी। यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बीजी पटेल थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष से, वो भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से धारसाना कांड में तिरंगे का सम्मान इतनी आगे बढ़ी कि यह प्रभात फेरियां निकाली गई तिरंगे वस्त्र को लेकर के, वानर सेना लड़कों का और माजिरी सेना लड़कियों का। और इस समय एक और देखते हैं कि गुंटूर में एक टोटा नरसैया नायडू जो थे, उन्होंने 45 मिनट तक जो है पुलिस की मार से जो लाठी झेला था, यानी तिरंगा को झुकने नहीं दिया, यानी तिरंगे की शान को बनाए रखा, वह था गुंटूर के टोटा नरसैया नायडू ने। इनकी जो है कभी झुकने नहीं दिया। इस प्रकार हम देखते हैं यह 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल किया जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब होती है तो यह बहिष्कार होती है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस वहां नहीं जाते हैं। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा करते हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी जी को रिहा करने के बाद गांधी इरविन एक समझौता लागू करते हैं। इसी प्रकार सविनय आंदोलन स्थगित करता है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन उसे कोई सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम नहीं निकलता है। गांधी जी ने फिर 4 जनवरी 1932 ईस्वी को जो है आंदोलन फिर से प्रारंभ करते हैं। गांधी जी फिर पुनः गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उस समय वायसराय हमारे थे लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। 1933 के कांग्रेस आंदोलन में निलंबित कर दिया जाता है बातें को, और अंत में देखते हैं 1934 में 1934 ईस्वी में जो है बम्बई अधिवेशन में यह आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। तो इस तरह से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह बात थी। तो अगला वीडियो में अगले हम विषय को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे।